हेलो साथियों, नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा एमपी बीएसई एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2024 के लिए आंतरिक मूल्यांकन के अंक ऑनलाइन करने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। सभी प्राचार्य यह कार्य निर्धारित तिथि के अंदर करना सुनिश्चित करें। आज की वीडियो में विस्तार पूर्वक यह समझाया जाएगा कि अंकों को ऑनलाइन कैसे करें, एक सीरियल क्रमांक में कितने रोल नंबर्स हैं तथा अगला सीरियल क्रमांक कैसे मिलेगा, साथ ही अंकों को कब सेव करना है। आप देख रहे हैं फोरम ऑफ मैथमेटिक्स चैनल। इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पोर्टल पर जाने से पहले आप समझ लें कि जब पोर्टल पर आप जाएंगे, जिस पेज पर आपको काम करना होगा वो पेज आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसी पेज पर आपको काम करना है। इस पेज में विषय के नाम नहीं मिलेंगे बल्कि उनके कोड मिलेंगे। तो कौन सा कोड किस विषय का है यह पहले आपको समझ लेना होगा। इसके लिए आप इस पेज को देखें। इस पेज में विषयों के कोड लिखे हुए हैं, इन्हें आप नोट कर लेंगे। हिंदी का 401, अंग्रेजी का 411 और इसी प्रकार संस्कृत का 512, गणित का 100 और सामाजिक विज्ञान 300। इन विषयों के कोड यदि आप नोट कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको उस पेज पर काम करने में सुविधा होगी। अब आइए चलते हैं पोर्टल पर। पोर्टल पर जाने के लिए आपको गूगल में टाइप करना होगा एमपी बीएसई एमपी ऑनलाइन और लिख करके आपको सर्च करना होगा। और सर्च करने पर आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन, जिसमें पहला ही ऑप्शन एमपी बीएसई एमपी ऑनलाइन आपको दिख रहा है, इसे टच करें। और इसे टच करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन होगी। आप ध्यान से देखें इस स्क्रीन को। इसमें राइट में कॉर्नर में टॉप पर लॉगिन लिखा हुआ है, यानी सबसे पहले आपको पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। तो ये लॉगिन ऑप्शन को आप टच करेंगे। इसे टच करने पर आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन होगी, जिसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट यूजर लॉगिन सेलेक्ट। तो सिलेक्ट को टच करते ही 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको स्कूल को सिलेक्ट कर लेना है। इसके पश्चात आपको इंटर यूजर नेम, इंटर पासवर्ड, ये 2 ऑप्शन है। तो यदि आप किसी विद्यालय के संदर्भ में काम करेंगे तो निश्चित रूप से उस विद्यालय का अपना एक यूजर नेम होगा, यानी विद्यालय का कोड यहाँ पर काम करेगा यूजर नेम के लिए। और इंटर पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड बना होगा और उस पासवर्ड का यूज़ करके आप आगे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको कैप्चा इंटर करना होगा और कैप्चा इंटर करके आपको सबमिट करना होगा। और जैसे ही सबमिट करेंगे तो अगला पेज यानी पोर्टल पर आप पहुँचेंगे। यदि मान लीजिए पासवर्ड आपका एक्सपायर हो गया है, कभी कभी पासवर्ड लिख करके और सबमिट करने पर मैसेज आ जाता है कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो चुका है, आप जनरेट करें। तो इसके लिए सुविधा यहाँ पर दी गई है। आप यहाँ पर यूज़र नेम डाल करके और नीचे सबसे आप देख सकते हैं जनरेट पासवर्ड लिखा हुआ है। इस जनरेट पासवर्ड को आप टच करेंगे। तो जनरेट पासवर्ड को टच करते ही आपके सामने मिलेगा कि आप कौन सा मोबाइल नंबर पोर्टल पर अटैच है। तो उस मोबाइल नंबर का उल्लेख आपको करना होगा और उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा और उस ओटीपी के माध्यम से आप नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। और इस तरीके से आप इंटर पासवर्ड यानी यहाँ पर इस कॉलम में पासवर्ड इंटर करके आप पहुँच सकते हैं नए पेज पर, यानी पोर्टल पर आप पहुँच सकते हैं। जैसे कि हम अपने विद्यालय का यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम पोर्टल पर पहुँचते हैं। ये पोर्टल का पहला पेज है, जहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल मार्क्स एंट्री। अब आपको इसमें कौन सा ऑप्शन का चयन करना है, कई ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ऊपर से तीसरा जो ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है संस्था के नियमित छात्रों के अंक प्रविष्टि हेतु एंट्री, इसे आपको टच करना होगा। और इस तरीके से टच करने पर आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। आप ध्यान से देखें, यहाँ पर ईयर लिखा है 2024, एग्जाम मेन, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। क्लास आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये सिलेक्ट ऑप्शन 10th को आप सिलेक्ट कर लें। इसके पश्चात आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है इसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ है
सिलेक्ट वाले ऑप्शन को, और इस तरीके से सीरियल नंबर, पहला ही सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर है। आप ध्यान दें, हर सीरियल नंबर में 6 रोल नंबर्स समाविष्ट किए गए हैं। जैसे हम 0 to 9 यानी पहला सीरियल नंबर सिलेक्ट करते हैं, इसे सिलेक्ट करने पर, सिलेक्ट करके आप इसे सबमिट कर दें, सबमिट वाले ऑप्शन को टच करें, और जैसे ही सबमिट ऑप्शन पर टच करते हैं वैसे ही आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन, जिसमें आप ध्यान से देखें, यहाँ पर परीक्षा का नाम, बहुत सारी जानकारियाँ लिखी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर कितने रोल नंबर आपको मिल गए, ध्यान दें, 1 2 3 4 5 6 रोल नंबर आपको मिल चुके हैं। तो इस तरीके से ये मेन पेज है जहाँ पर आपको काम करना है। यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है, वो भी समझ लेना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुल रोल नंबर्स कितने, 6, न्यूनतम अंक 8। आप ध्यान देंगे 8 से कम अंक आप प्रदान नहीं करेंगे, न्यूनतम अंक 8, और अधिकतम अंक यहाँ पर लिखा हुआ है 25 में आपको अंक देना है। यानी आंतरिक मूल्यांकन के लिए जो पूर्णांक है वो 25 है और न्यूनतम अंक आपको 8 देना है। अब यहाँ पर जो जानकारी है, प्लीज यूज, एब्सेंट के लिए आपको ए यूज करना है, यूएफएम के लिए यू यूज करना है, और एनआर के लिए एन यूज करना है। ये भी आपको कोड समझ लेना है यहाँ पर। इसके अलावा ध्यान दें, यहाँ पर रोल नंबर्स लिखे हुए हैं, विषय का कोड लिखा हुआ है, और बॉक्स में आपको प्राप्तांक फिलअप करना है। तो इस तरीके से आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो 401 है ये हिंदी का कोड है, 411 अंग्रेजी का है, 512 ये संस्कृत का है, और 100 और 300 ये अनिवार्य विषय जो है, यानी आपका गणित हो गया और सामाजिक विज्ञान। तो ये इस तरीके से आपको इन विषयों के कोड हैं, और इन कोड के सामने बॉक्स बने हुए हैं। इन बॉक्स में आपको टच करके और अंक फिलअप करना है। जैसे मान लीजिए आपको 401 यानी हिंदी का अंक फिलअप करना है, तो आप इस तरीके से टच करके यहाँ पर मान लीजिए 23 आपको देना है, तो 23 आप फिलअप कर दीजिए। तो इस तरीके से देखिए बॉक्स में 23 आ गया। इसी प्रकार आप एक रोल नंबर, यानी जो पहला रोल नंबर है, इसके लिए आप 5 विषय के बॉक्स जो हैं आप फिलअप करेंगे। ध्यान दें यहाँ पर 5 विषय हैं, यानी एक विषय जो विज्ञान है वो इसमें नहीं है, उसके लिए अलग से सीट प्रदान की जाएगी, उसके लिए अलग से वीडियो में हम जानकारी प्रदान करेंगे। तो आपको एक रोल नंबर के 5 बॉक्स भरने के बाद दूसरे रोल नंबर के लिए 5 बॉक्स, इसी प्रकार से तीसरे रोल नंबर के 5 बॉक्स, और इसी प्रकार सभी बॉक्स आप फिलअप करेंगे। और सभी बॉक्स जब आप फिलअप कर देंगे उसके पश्चात आपको ध्यान देना है, अब अगला रोल नंबर आपको कैसे मिलेगा। इसके लिए आपको सीरियल नंबर, ध्यान दें यहाँ पर सीरियल नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है, इस सीरियल नंबर को आपको चेंज करना होगा। और इस सीरियल नंबर को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो रिसेट का बटन है, इस रिसेट वाले सबमिट के बगल में येलो कलर में रिसेट है, इस रिसेट के बटन को आपको टच करना होगा। जैसे ही आप देखिए रिसेट का बटन आप टच करते हैं, वैसे ही यहाँ पर सीरियल नंबर वाला ऑप्शन खाली हो चुका है, और यहाँ पर क्लास सेलेक्ट भी खाली हो चुका है। तो सबसे पहले आपको क्लास सेलेक्ट करना होगा और 10th, और इसके पश्चात अगला सीरियल नंबर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। सीरियल नंबर टच करें और दूसरा सीरियल नंबर ले लें, यानी अभी आपने 29 लिया था, अब 30 उसके नीचे वाला ले लीजिए, और 30 वाला लेने के बाद फिर अगले रोल नंबर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ये देखिए सबमिट हमने किया, और सबमिट करते ही आपको अगले रोल नंबर्स यहाँ पर मिलना शुरू हो गए। देखिए 10 13 17 18 19, और इस प्रकार से आप प्रत्येक सीरियल नंबर के लिए काम करेंगे, और हर सीरियल नंबर में आपको कितने रोल नंबर्स मिलेंगे, 6 रोल नंबर। और इस तरीके से जब सारे सीरियल नंबर आपके समाप्त हो जाएं और आप देख लें, हर अंक को एक बार चेक भी कर लें, भली भांति चेक कर लें कि कोई भी एंट्री हमारी गलत नहीं है। जब आश्वस्त हो जाएं कि हमारी कोई एंट्री गलत नहीं है, तभी आप इसको सेव करें। यहाँ पर देखिए नोट भी लगा हुआ है, कृपया सभी रोल नंबर्स के प्राप्तांक अंक का मिलान करने के पश्चात ही सेव बटन पर क्लिक करें। आपको यह विशेष ध्यान देना है कि आप जब सभी अंक फिलअप हो जाएं तभी आप मार्क्स को सेव करें। सेव बटन पर क्लिक करने के पश्चात अंकित प्राप्तांक अंकों में कोई त्रुटि सुधार नहीं होगा। यदि आप सेव बटन दबा दिया आपने, तो अब किसी भी अंक में आप सुधार नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप भली भांति आश्वस्त हो जाएं कि हमारे दिए गए अंक सब सही हैं, और इसके पश्चात आप सेव करें। कृपया प्राप्तांक सेव करने के बाद प्रिंट आउट निकालें
और जब सेव हो जाए तो उसका प्रिंट आउट निकाल लें, क्योंकि अंतिम दिनांक के पश्चात प्रिंट करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस तरीके से आप प्रिंट निकाल लें। और ऑनलाइन अंकों की प्रविष्टि आपको इसी तरीके से करनी है। बिल्कुल सावधानी से आपको काम करना है, किसी प्रकार की असावधानी आपको परेशानी में डाल सकती है। तो कैसा लगा ये वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।